नमस्कार साथियों, मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज। कल शनिवार को मैं एक डॉक्यूमेंट्री देखने गया था। आप सबने सुना होगा परंजय गुहा ठाकुरता। ये घोर मोदी विरोधी माने जाते हैं और उनके खिलाफ कई मानहानि और तमाम तरह के केसेस हैं। 70 वर्ष के बुजुर्ग पत्रकार हैं। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसका विषय था, मैंने नोट किया हुआ है, ये विषय था महाराष्ट्र मैनिपुलेटेड क्वेश्चन मार्क हाउ इलेक्शंस वेर स्टोलन इन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट। यानी महाराष्ट्र में कैसे वोट चोरी के जरिए चुनाव परिणाम को प्रभावित किया गया और इस तरह यहाँ पे सत्ता आई। करीब 20-25 मिनट या आधे घंटे की शायद डॉक्यूमेंट्री रही होगी। तो उस डॉक्यूमेंट्री में डिटेल ज़्यादा थे, लोगों के बयान ज़्यादा थे, ज़्यादातर जो भाजपा के विरोधी हैं उनके बयान थे। और यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि मई 2024 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस समय तो महाराष्ट्र में 30 सीटें आ गई थी विपक्ष की और भाजपा की केवल 17 सीटें आई थी। लेकिन केवल 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में एकदम बाजी पलट गई और भाजपा को ज़बरदस्त सफलता मिली। तो इस पर उन्होंने सवाल उठाए और कई तरह के वीडियोस दिखाए उसमें और बयान दिखाए। परंजय गुहा ठाकुरता के इस जो डॉक्यूमेंट्री से एक बात तो समझ में आती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मोदी के समर्थकों और भाजपा के समर्थकों को ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे समर्थक वर्टिकल्स हैं। मतलब ऐसे लोग जो राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक कैंपेन की तरह काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कांग्रेस के लोग हों, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जैसे ठाकुरता हुए और भी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो अलग अलग स्तरों पे ये काम करते हैं। और इससे जो कहते हैं ना संदेश फैलाने का जो काम होता है, मैसेज स्प्रेड करने का जो काम होता है, वो ये लोग करते हैं। और यही जो है राहुल गांधी या कांग्रेस, जो गांधी परिवार है, उसके लंबे समय तक राज करने का एक बहुत बड़ा एक कारण है कि उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ऊपर से उनके कार्यकर्ता नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके एजेंडा को आगे चलाने के लिए समर्थक दिखाई पड़ते हैं। अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल शुरू होने वाला है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, नगर पालिका, नगर परिषदों, पंचायतों वगैरह के, तो ये समझा जा सकता है कि जो वर्टिकल्स हैं कांग्रेस के, वो अब महाराष्ट्र में सक्रिय हो गए। जैसे कुछ समय पहले बिहार में सक्रिय थे क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले थे, और अब वो महाराष्ट्र में सक्रिय हो गए। और ये राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो जो मुद्दे उठाते हैं और उस पर टिके रहते हैं, गिरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। और बीजेपी लगातार उन्हें कहते हैं पटकनी दे रही है, कई मुद्दों पर उनको हराने की कोशिश करती नज़र आती है, लेकिन ये राहुल गांधी का एक कह सकते हैं लड़ने का जज्बा है कि वो खड़े हो जाते हैं। तो जैसे उन्होंने पहले फॉर्मूला हुआ, ईवीएम हुआ, इसके बाद चौकीदार चोर है रफाले को लेकर के जो विवाद हुआ, उसके बाद जाति जनगणना, उसको लेकर के उन्होंने माहौल शुरू किया। फिर उन्होंने अभी आजकल ये जो मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं उसको लेकर काम शुरू किया। तो कह सकते हैं कि जो जब वो कोई आंदोलन शुरू करते हैं तो उनके आसपास के जितने समर्थक वर्टिकल्स होते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं। बीजेपी में मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी में अकेले मोदी जी हर मोर्चे पर युद्ध करते दिखते हैं और उनकी पार्टी के लोग बयानबाजियों से आगे नहीं बढ़ते हैं। और कुल मिला के ये लगता है कि उन्हें अकेले ही इस सारे विपक्ष का हमला
झेलना पड़ता है। खैर वो जो हमला है उसको झेलने की उनकी अपनी शक्तियाँ भी हैं और वो अपने सहायकों, अपने समर्थकों के साथ इसे करते रहते हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान देने की है कि राहुल गांधी लगातार पिछले 5-6 वर्षों से कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं और मोदी जी को चोर की उपाधि देते रहते हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि देश के प्रधानमंत्री को आप लगातार किसी न किसी मुद्दे पर ईवीएम चोर, चौकीदार चोर, वोट चोर इस तरह के जो तमाम जो चोर वाली जो उपमा है ये बड़ी खतरनाक होती है और किसी को चोर कहना अपने आप में अपमानजनक होता है। तो अब अगला क्या आरोप होगा? जो हमें संकेत मिले हैं, जो हमें पता चला है कि राहुल गांधी का अब अगला निशाना ये होगा कि देश में पेपर चोर भर गए हैं। यानी पेपर चोरी राहुल गांधी का अगला जो अटैक होगा। पेपर चोरी मतलब क्या? जो पेपर लीक होते हैं उनको लेकर के वह अब बहुत तेज़ी से जब ये चुनाव वगैरह ख़त्म हो जाएंगे कुछ समय में, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा उसको बनाने वाले हैं। और उनका आरोप है और उनके समर्थकों का आरोप है कि पेपर चोरी में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और उस तरह के लोग हैं जो पेपर लीक्स में सक्रिय हैं और इससे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये उनका जहाँ तक हमें पता चला है, ये उनका अगला निशाना हो सकता है, क्योंकि यह सीधे सीधे युवाओं को प्रभावित करता है। अगर आपको याद हो तो पेपर लीक्स के कारण बिहार और फिर उधर उत्तराखंड में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और ये बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर परिवार को टच करता है। हर परिवार में बेरोजगार है और जब भी नौकरी या रोजगार या बेरोजगारी का मुद्दा उठता है तो हर परिवार उससे संबद्ध हो जाता है। अभी तक वोट चोरी से हर परिवार पर उतना असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिन्हें वोट देना है वो गए, वोट दिया, भूल गए। जिन्हें वोट नहीं देना है उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि वोट चोरी हुई या नहीं हुई। तो इसका पब्लिक से कोई बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं होता है। यानी यह विषय पब्लिक को उतना अपील नहीं करता है। शायद ये कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी को समझ में आ गया है। तो जब तक पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे, यानी जैसे पेपर चोरी का अगर आप सोच रहे हैं राहुल गांधी जी, तो ये आपका मुद्दा अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे हर परिवार अफेक्ट होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और पेपर चोरी। अगले कुछ दिनों में इस पर राहुल गांधी अपनी जो तलवार की धार मजबूत करते हुए नज़र आ सकते हैं। और बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तमाम करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, परिवार में तनाव का माहौल रहता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा हथियार होगा। लेकिन जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि जहाँ से कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच खत्म होती है, वहाँ से भाजपा की और मोदी की सोच शुरू होती है। तो जाहिर है उन्हें, जो हमें समझ में आता है, अगर वोट चोरी के बाद पेपर चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं या उठाने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी मोदी जी और उनके समर्थकों और भाजपा ने ज़रूर कर ली होगी। और आगे आने वाले समय में दोनों के बीच में जो द्वंद्व होगा, उसमें उससे भी बाहर निकलने की, यानी इस चोरी के आरोप से बाहर निकलने की रणनीति अभी से मोदी जी और उनकी पार्टी ज़रूर बना रही है। ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि वो पीछे रहने वालों में से नहीं है। भाजपा 24 घंटे राजनीति में सक्रिय रहती है और विपक्ष के पल पल की जो गतिविधियां हैं उस पर उनकी नज़र भी रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि पेपर चोरी का जो मुद्दा है उसको लेकर के उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये मोदी जी और उनकी टीम ज़रूर सोच रही होगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मोदी जी को ऐसे वर्टिकल्स भी तैयार करने चाहिए, जैसे कांग्रेस के वर्टिकल्स हैं, जो उनके पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन काम वो वही करते हैं जो राहुल गांधी करते हैं। जैसे परंजय गुहा ठाकुरता ने काम किया, उनका कोई संबंध कांग्रेस से नहीं है, लेकिन वह वोट चोरी का मुद्दा लेकर, डॉक्यूमेंट्री लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं
तो इस तरह का भी एक प्रयास पार्टी जो लेवल है उससे अलग हटकर भाजपा कर सकती है। ये एक मेरी राय है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जितना हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे उतना हमें काम करने में अच्छा लगेगा, मौका मिलेगा कि आपकी हम अच्छे से सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।